टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। हमने अभी स्टडी किया कि जी अगर हमारे पास एक पीस ऑफ वायर है जिसमें से करंट पास कर रहा है और आप उसे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर फोर्स अमल करेगी। अब वो जो फोर्स है वो उसको जो हमारे पास जो वायर है उसको मैग्नेटिक फील्ड में से इन और आउट जो है वो मूव करवा सकती है। अब अगर हमारे पास जो है एक वायर की बजाय हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं कॉइल को, और आप कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है और जो कॉइल जो है उसमें से करंट पास कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा। इस केस में जी अगर आप देखें तो जो है हमारे पास कॉइल का वो पार्ट जिसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है उस तरफ भी एक फोर्स अमल करेगी। इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड साइड है, ऑपोजिट साइड, वो जहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं जी एक फोर्स अमल करेगी। और ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है क्योंकि हमारे पास लेंथ सेम है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम है और सेम करंट ही पास कर रहा है। तो ये जो फोर्सेस हैं ये मैग्नीट्यूड में तो सेम है F1 और F2, लेकिन डायरेक्शन जो है ये इनकी ऑपोजिट है। और ये डायरेक्शन ऑपोजिट और सेम मैग्नीट्यूड के होने की वजह से ये कपल प्रोड्यूस करेंगे जो कि टॉर्क को जनरेट करेगा। और हमारे पास जो नेट टॉर्क होगा इन दोनों फोर्सेस की वजह से वो हमारे पास आएगा जी IBA। और यह सिंगल कॉइल के लिए है, लेकिन अगर आप जो है आप नंबर ऑफ कॉइल्स यूज़ करते हैं दैन हमारे पास जो टोटल टॉर्क है वो हमारे पास होगा जी NIAB cos अल्फ़ा के। यहाँ पे अल्फ़ा जो है ये एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल के दरमियान। यानी कि अगर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है और प्लेन ऑफ कॉइल जो हैं वो इस तरह से आ जाते हैं कि जी उनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल है, दैन हमारे पास टॉर्क जो है वो ज़ीरो होगा। लेकिन अगर प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, दैन हमारे पास टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होगा और रोटेशन जो है वो कंटिन्यूसली होती रहेगी। नेक्स्ट इसी चीज़ को, ये जो टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल है, इसको हम डिफरेंट जगह पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि गैल्वानोमीटर की जो का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो हमारे पास जो है ये टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल ही है। अब जब गैल्वानोमीटर में से करंट पास करता है तो उसकी जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करती है, और उसकी जो निडल जो है वो डिफ्लेक्ट करती है उस करंट की वजह से जो गैल्वानोमीटर में से पास कर रहा है। और उसके अंदर एक कॉइल है जिस कॉइल में से जब ये करंट पास करेगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो वो जो है उसमें डिफ्लेक्शन होगी। और ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो गैल्वानोमीटर के अंदर जनरेट होता है वो हम NIAB से कैलकुलेट करते हैं। N जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं, I जो है वो करंट है, A जो है वो एरिया है कॉइल का, और B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है जिसमें हमारा जो कॉइल जो है वो रखा गया है। देन जैसे ही करंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो जो गैल्वानोमीटर में हमारे पास जो है अपर और लोअर एंड के ऊपर जो है हमारे पास जो है वो स्प्रिंग्स होते हैं। वो स्प्रिंग क्या करेंगे, वो जो निडल है उसको वापस लेकर आएंगे अब उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे। देन हमारे पास जो है वो रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करता है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं C थीटा से। अब ये जो C थीटा है ये रिस्टोरिंग टॉर्क का काम कर रहा है लेकिन ये रोटेशन में है, इसीलिए हम यहाँ पे एंगल थीटा जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ये बिल्कुल ये जो रिलेशन है ये बिल्कुल सेम पैरेलल है हुक्स लॉ से। जैसे हमारे पास हुक्स लॉ के अंदर जो है हमारे पास रिलेशन है जी kx, तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन जो है वो एंगुलर मोशन के अंदर एंगुलर जो हमारे पास स्प्रिंग्स हैं जो कि एंगुलर मोशन करवाते हुए जो है रिस्टोर करवाते हैं सिस्टम को ओरिजिनल पोजीशन पे। देन हमारे पास रिलेशन है जी C थीटा। यहाँ पे C जो है वो टोरेशनल कपल है जिसको हम डिफाइन करते हैं कपल फॉर यूनिट ट्विस्ट से। देन हमारे पास जो करंट पास कर रहा है गैल्वानोमीटर में से, अगर आप इन दोनों टॉर्क्स को इक्वल कर दें कि जी जितने जब करंट पास किया था डिफ्लेक्शन हुई, जब करंट रिमूव हो गया तो जी वो जो रिस्टोरिंग टॉर्क है उसको वो वापस ले आता है ओरिजिनल पोजीशन पे। देन हमारे पास जो करंट जो है जो गैल्वानोमीटर में से पास कर रहा है उसके लिए हमारे पास रिलेशन आ जाएगा I = C डिवाइडेड बाय BAN इंटू थीटा के। अब यहाँ पे जो फैक्टर C डिवाइड बाय BAN है ये कांस्टेंट है और I जो है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थीटा के। यानी कि जितना ज़्यादा करंट पास करेगा गैल्वानोमीटर की निडल जो है वो उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगी। हमारे पास इन जनरल दो टाइप्स हैं गैल्वानोमीटर की जो कि हम यूज़ करते हैं। एक को हम कहते हैं जी सेंसिटिव गैल्वानोमीटर, दूसरा है हमारे पास जी पाइवोटेड टाइप गैल्वानोमीटर। सेंसिटिव जो गैल्वानोमीटर है उसमें हमारे पास जो है वो जो करंट की लीडिंग वायर है उसके साथ एक मिरर अटैच होता है और मिरर के बिल्कुल सामने हमारे पास एक लाइट सोर्स है। लाइट्स जो है अगर करंट पास नहीं कर रहा तो लाइट जो है
वो मिरर से स्ट्राइक करती है और देन स्केल के ऊपर जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पे जाके स्ट्राइक करती है। लेकिन अगर जो है करंट पास करेगा तो वायर जो है उसमें डिफ्लेक्शन होगी जो है रोटेशन की वजह से, देन हमारे पास मिरर जो है वो सर्टेन डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा जो कि हमें पर्टिकुलर जो है एंगल देगा कि जितना करंट पास कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली कितना एंगल जो है वो हमारे पास आ रहा है। इस तरह से जो पाइवोटेड टाइप गैल्वानोमीटर्स हैं उसमें हमारे पास जो है कुछ इस तरह से है कि जी हमारे पास वो जो कॉइल है वो फर्दर स्प्रिंग्स के साथ अटैच होने के अलावा हमारे पास एक पॉइंटर के साथ अटैच है। जब पाइवोटेड टाइप गैल्वानोमीटर में से करंट पास करता है उसका जो हमारे पास जो कॉइल है वो डिफ्लेक्ट करता है और डिफ्लेक्ट करने के बाद वो जो है पॉइंटर की मदद से हमें जो है वो पर्टिकुलर वैल्यू देता है कि जी कितनी डिफ्लेक्शन जो है वो हमारे पास हो रही है। इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग्स हैं वो क्या करेंगी, जब करंट ख़त्म हो जाएगा दोबारा से पॉइंटर को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ले आते हैं। अब हमारा जो गैल्वानोमीटर है क्योंकि वो करंट को डिटेक्ट करता है तो उसको सेंसिटिव होना चाहिए। सेंसिटिविटी से क्या मुराद है गैल्वानोमीटर की कि जी मामूली से मामूली करंट जो है उसको भी डिटेक्ट करने की गैल्वानोमीटर की जो सलाहियत है उसे हम उसकी सेंसिटिविटी कहेंगे। और गैल्वानोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो डिपेंड करती है कांस्टेंट फैक्टर जो कि हमने डिफाइन किया था C/BAN से। अब ये जो कांस्टेंट है अगर इसकी वैल्यू जो है वो कम से कम कर दी जाए तो हम अपने गैल्वानोमीटर को जो है वो सेंसिटिव बना सकते हैं। अब इसकी वैल्यू को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें C की वैल्यू को कम करना होगा, B को ज़्यादा करना होगा या एरिया ज़्यादा करना होगा या नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा लेने होंगे। लेकिन हम C की वैल्यू को कम नहीं कर सकते। उससे क्या होगा जी, हमारे पास हमारा जो स्प्रिंग है वो वीक हो जाएगा जो कि हमें हमारा जो रिक्वायर्ड जो टॉर्क है रिस्टोरिंग टॉर्क वो नहीं दे सकेगा। हम एरिया को ज़्यादा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एरिया ज़्यादा करने से हमारे पास जो गैल्वानोमीटर का साइज़ है वो अफेक्ट होगा। नंबर ऑफ टर्न्स को इसलिए ज़्यादा नहीं कर सकते कि उससे जो है वो हमारा जो कॉइल है वो हैवी हो जाएगा, रोटेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होगी। तो हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को अपने अकॉर्डिंगली बढ़ाकर इस फैक्टर को कम कर सकते हैं जिससे हमारे गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा हमारे पास जो है जो हम जो गैल्वानोमीटर यूज़ करते हैं वो नेचुरली उनमें एक फ्लॉ है। वो फ्लॉ ये है कि जैसे ही जो है करंट पास करता है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर जाते हैं लेकिन उसकी जो निडल है वो वहाँ पर जाकर स्टेबल नहीं होती, वो ऑसिलेट कर रही होती है। या अगर आप करंट रिमूव करेंगे तो वो ओरिजिनली ज़ीरो पर नहीं आएगी बल्कि वहाँ पर भी सर्टेन डिफ्लेक्शन जो है वो शो करेगी, वाइब्रेशन शो करेगी। तो इसको रिमूव करने के लिए हम जो है एक स्पेशल डिज़ाइन करते हैं गैल्वानोमीटर को जिसको हम कहते हैं जी स्टेबल और डेड बीट गैल्वानोमीटर। इसकी जो निडल है ये पर्टिकुलर पोजीशन पे जाकर रुक जाती है और उसके बाद किसी किस्म की वाइब्रेशन नहीं होती जिससे हमें कैलकुलेशन के अंदर जो इब्हाम है वो नहीं रहते। अब ये जो गैल्वानोमीटर है इससे ये हमारा सबसे बेसिक जो है वो मीटर है। इसको यूज़ करते हुए हम जो बाकी मीटर्स हैं उन्हें हम बना सकते हैं। ये आप याद रखिएगा गैल्वानोमीटर जो है ये सिर्फ और सिर्फ डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है और वो भी करंट की। इसके अलावा ये किसी किस्म की कोई मेजरमेंट परफॉर्म नहीं करता। अगर आप इसको मेजरमेंट के काबिल बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप इसे चाहते हैं कि जी आप जो है इससे करंट को मेजर करें, तो आपको सर्टन जो है गैल्वानोमीटर के साथ कुछ चेंजेस करने होंगे। और वो ये है कि आप अगर गैल्वानोमीटर के साथ एक स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देते हैं तो हमारा ये जो गैल्वानोमीटर का जो सिस्टम है, गैल्वानोमीटर प्लस स्मॉल रेजिस्टेंस जो आपने पैरेलल में लगाई है, ये एमीटर के तौर पे काम करेगा। यानी कि आप इसे इस्तेमाल करते हुए एग्जैक्ट करंट की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। इसकी जो रेजिस्टेंस है एमीटर की वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है क्योंकि आपने करंट मेजर करना है। अगर इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इसमें से करंट फ्लो ही नहीं करेगा जिसे आप मेजर करना चाहते हैं। इसके अलावा हम हमेशा सर्किट में एमीटर को सीरीज़ में लगाते हैं, यानी कि ये जो कम्बिनेशन है हमारे पास गैल्वानोमीटर और पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस हमेशा सर्किट के अंदर जो है ये सीरीज़ में लगाया जाता है ताकि आप करंट को एक्यूरेटली मेजर कर सके। और इसके लिए सबसे पहले अगर आपने जो है प्रॉपर सेटिंग करनी है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा जो एमीटर है वो आई करंट मेजर करे, तो उस आई करंट को मेजर करने के लिए आपने सबसे पहले उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी शंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है, जिसके लिए हम रिलेशन यूज़ करते हैं R = IG डिवाइड बाई I माइनस IG इंटू RG। यहाँ पे I जो है ये हमारी ये I जो है ये डिफाइन करेगा हमारे एमीटर की रेंज को। जितना मैक्सिमम करंट हम मेजर करना चाहते हैं हम उसके अकॉर्डिंगली RS कैलकुलेट करेंगे, उसे गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल लगा देंगे। उसके बाद हम सर्टेन कैलिब्रेशंस करते हैं, देन हम जो है अपने एमीटर को यूज़ कर सकते हैं करंट को मेजर करने के लिए।
इसके अलावा जी हम वो गल्वानोमीटर से जो है वो वोल्टमीटर भी बना सकते हैं, और वोल्टमीटर जो है वो एक पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइस है। अब वो बनाने के लिए हम क्या करेंगे जी, हम गल्वानोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज़ में अटैच कर देंगे। अब ये जो गल्वानोमीटर और हाई रेजिस्टेंस का जो कम्बिनेशन है ये इन जनरल वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारा जो वोल्ट मीटर है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है कि इसकी रेजिस्टेंस इसलिए ज़्यादा रखी जाती है ताकि हमारे वोल्ट मीटर में से करंट पास ना कर सके, और जो है हम एक्चुअली एग्जैक्टली पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वो फाइंड आउट कर सकें, जो कि हमारे किसी भी लोड के अक्रॉस डेवलप होता है। यानी कि हम हमेशा वोल्ट मीटर को किसी भी लोड के अक्रॉस लगाते हैं पैरेलल, ताकि हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसे कैलकुलेट कर सकें। और वोल्ट मीटर बनाने के लिए हमें ये एक हाई रेजिस्टेंस चाहिए, और हाई रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट करते हैं कि कैलकुलेशन के लिए हम जो रिलेशन यूज़ करते हैं वो जी हमारे पास वो वी वोल्टेज जो हमारी रेंज को डिफाइन करेगा हमारे वोल्ट मीटर की, कि जी हम किस रेंज का वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं। देन हमारे पास उसको हम डिवाइड कर देंगे IG से। IG जो है वो हमारे पास मैक्सिमम करंट है जो किसी भी गल्वानोमीटर में से फ्लो कर सकता है। देन आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे गल्वानोमीटर की उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे गल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस, तो हमारे पास RH आ जाएगी, और ये RH की वैल्यू जो है ये हमारी रेंज के अकॉर्डिंग होगी। जितनी मैक्सिमम रेंज का वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं V, उसके अकॉर्डिंगली RH को हम कनेक्ट कर देते हैं अपने गल्वानोमीटर के साथ सीरीज़ में। देन हमारे पास जो है वो जो सिस्टम बन जाता है वो वोल्ट मीटर है जो उस पर्टिकुलर रेंज तक जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने की सलाहियत रखता है। आपको फाइनली एक सर्किट एंड पर नज़र आ रहा है जिसमें हमारे पास एक सप्लाई है, DC सप्लाई। देन हमारे पास जो है एक लोड है जिसमें से करंट पास कर रहा है, और वो लाइट सोर्स है वो ग्लो करेगा। अब इसके क्रॉस कितना करंट पास कर रहा है वो मेजर करने के लिए हम एम मीटर अटैच कर देते हैं सीरीज़ में, और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम अपने लोड के क्रॉस जो है वो पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा देंगे। देन अगर आप अपने गल्वानोमीटर को जो है वो ओहम मीटर में चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि हमारे पास एक कुछ सेटअप है जिसमें हम अपने गल्वानोमीटर के साथ सीरीज़ के अंदर एक बैटरी अटैच कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक जो है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है। देन वो R रेजिस्टेंस जो कि आपको नज़र आ रही है जिसके क्रॉस जो है जिस रेजिस्टेंस को हम मेजर करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो R रेजिस्टेंस हम मेजर करना चाहते हैं जो कि आपको लोड साइड पे नज़र आ रही है। तो हम सबसे पहले जो है वो गल्वानोमीटर अपने की जो है वो कैलिब्रेशन करेंगे, यानी कि अगर हम इस R रेजिस्टेंस को रिमूव कर दें तो हमारे पास जो दो टर्मिनल्स हैं उनके दरमियान किसी किस्म का कोई जो है वो को वायर एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमारा ये जो सर्किट है ये ओपन सर्किट होगा। तो ओपन सर्किट के अंदर गल्वानोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और ये जो जीरो करंट है ये इन जनरल इन्फिनिट रेजिस्टेंस को कोरिस्पॉन्ड करता है, यानी कि गल्वानोमीटर की जो जीरो डिफ्लेक्शन होगी वो इन्फिनिट रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। देन आप जो है वो एक वायर यूज़ करते हैं जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो नियरली जीरो हो, हम इन दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस लगा देते हैं, तो हमारा जो गल्वानोमीटर है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा, और हमारा जो सर्किट है वो इस वक्त शॉर्ट सर्किट है, यानी कि जो कनेक्शंस हैं वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए हैं। देन हमारा जो गल्वानोमीटर है वो इन्फिनिट जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और वो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो हमारे इस ओहम मीटर के लिए मैक्स जो है वो ज़ीरो रेजिस्टेंस को कॉरिस्पॉन्ड करेगी। देन आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी रेजिस्टेंस जो है इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान लगा सकते हैं, और उसके बाद हम अपने गल्वानोमीटर की कैलिब्रेशन करेंगे। देन हम उस अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं कैलिब्रेशन के बाद जो आप ओहम मीटर से कैलकुलेट करना चाहते हैं। देन हमारे पास जो है गल्वानोमीटर से हमने ये तीनों किस्म के जो है वो अपने मीटर जो हैं वो बना लिए। इनको हम कंबाइनली एवोमीटर की फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं। एवोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट को हमें एम्पेयर में मेजर करके देता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है ये वोल्ट्स में, और जो है रेजिस्टेंस को मेजर करता है ये ओहम्स में। और इसमें हमारे पास जो है फंक्शन सेलेक्टर्स होते हैं। फंक्शन सेलेक्टर का सिंपली क्या काम है, सबसे पहले आपने जी करंट मेजर करना है तो आपको जो फंक्शन सेलेक्टर जो है वो करंट के साथ अटैच करना है। अगर आपने वोल्टेज मेजर करना है तो आपने जी फंक्शन सेलेक्टर को जो है वो वोल्टेज के साथ सेलेक्ट करना है। देन हमारे पास जो डिजिटल मीटर्स हैं जो एडवांस मीटर हैं उसमें हमारे पास ऑप्शन होती है कि जी आपने जो वोल्टेज मेजर करना है वो DC में मेजर करना है या आपने AC में मेजर करना है। फिर आपने आप उसकी रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं कि जी आपने मैक्सिमम कितनी वैल्यू तक जो है वो आप वोल्टेज और करंट और जो रेजिस्टेंस जो है वो मेजर करना चाहते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास एक डिजिटल मीटर है, और ये जो डिजिटल मीटर है इसमें हमारे पास जो है ऑप्शंस हैं कि जी आप करंट मेजर करना चाहते हैं, आप वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं, आप जो है वो रेजिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, या आप किसी और पर्टिकुलर
एंटी को जो है वो स्टडी करना चाहते हैं और जैसे कि जी आप डायोड की जो है के क्रॉस पोटेंशियल कैसे को भी मेजर कर सकते हैं, इसके अलावा और इसके बहुत से फंक्शन हैं जो कि हमारे पास जो है वो मल्टीमीटर में अवेलेबल हैं। देन हम रेंज पर्टिकुलर सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है हम पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस और इसके अलावा जो है हम और जो है वो मेजरमेंट्स ले सकते हैं अपने मीटर से। कुछ MCQs हैं जी हमारे पास। द करंट इन अ डैश रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन ऑन अ स्केल प्लेस्ड 1 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर ऑफ द गल्वानोमीटर इज नोन एज द करंट सेंसिटिविटी। तो गल्वानोमीटर के लिए जो करंट सेंसिटिविटी है ये इन जनरल उसकी डेफिनेशन गिवन है। और जी आपसे ये पूछा गया है कि कितना करंट पास करेगा कि जी आपके पास जो डिफ्लेक्शन है वो मिलीमीटर्स में हो और वो जो मीटर है, वो जो स्केल है, वो गल्वानोमीटर, वो जो मिरर है उससे तकरीबन 1 मीटर के फासले पर रखा गया है। तो जी अगर आपका करंट माइक्रोएम्पेयर्स में पास करेगा देन हमारे पास जो डिफ्लेक्शन है वो मिलीमीटर्स के अंदर जो है वो होगी। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। देन है जी हमारे पास व्हेन अ गल्वानोमीटर इज कन्वर्टेड टू एन ओहममीटर इट्स फुल डिफ्लेक्शन इज मार्क्ड एज। कि जी जब आप अपने गल्वानोमीटर को जो है ओहममीटर में कन्वर्ट करते हैं तो जो गल्वानोमीटर की मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो किस रेजिस्टेंस को कोरिस्पॉन्ड करती है। तो जी अगर गल्वानोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे रहा है तो इसका मतलब है मैक्सिमम करंट पास कर रहा है, और मैक्सिमम करंट पास करने का मतलब है उस वक्त हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो जीरो है। तो इसके लिए हमारे पास जो ओहममीटर, जो गल्वानोमीटर की मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो इन जनरल जीरो रेजिस्टेंस को कोरिस्पॉन्ड करेगी। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। थैंक यू।